बदलाव के साथ बदली मध्य प्रदेश कांग्रेस में रीति नीति भी बदलती दिख रही है और इसी बदलाव के साथ शुरू हो गया है पार्टी में घमासान भी। मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के ग्वालियर से इकलौते पार्षद रहे और गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाए जाने के बाद से ही पार्टी में शुरू हुआ द्वंद्व थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां बाबूलाल का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सवाल करने वालों के खिलाफ भी लोग सामने आने लगे हैं। गोडसे समर्थक का विरोध कर रहे नेता इसे पार्टी की विचारधारा से हटकर किया हुआ काम बता रहे हैं। वहीं कमलनाथ खेमे के नेता इस कदम को सही ठहरा रहे हैं। चौरसिया के समर्थन और विरोध में एक पक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ है तो दूसरा पक्ष पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के उस बयान का समर्थन कर रहा है जिसमें उन्होंने चौरसिया का विरोध किया था। लेकिन अरुण यादव का साथ देने वाले मानक अग्रवाल अब कमलनाथ के समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मानक को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। हालांकि इस खेमेबाजी पर फिर भी कांग्रेस के नेता बचाव करते दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चेहरे और चरित्र के ऊपर ध्यान दे। एक नकारात्मक विचारों की पार्टी, एक घृणा और नफरत को फैलाने वाली पार्टी और कहीं न कहीं देश के मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश और देश में सत्ता पे है। कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ के बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर चिंता करे, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों पे चिंता करे, बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर चिंता करे, मध्य प्रदेश के असल मुद्दों के ऊपर बात करे। सिर्फ मुंह चलाने के लिए कांग्रेस के ऊपर मुंह नहीं चलाए। इस प्रदेश की मूल समस्या के ऊपर, जनता की मूल तकलीफों के ऊपर काम करने का काम करे। मुंह चलाने के खिलाफ सरकार नहीं चला। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खेमेबंदी नई बात नहीं है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे इस घमासान पर भाजपा नेता कटाक्ष कर रहे हैं। वे महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत का पालन करने वाली कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर बाबूलाल जी चौरसिया को कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया है तो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो सांसद रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है, आलोचना करी है और कांग्रेस आज बैकफुट पर है। विशेष करके एक विधायक जी के द्वारा ग्वालियर के उन बाबूलाल चौरसिया को, जिनके ऊपर बार बार पानी पी पी करके ये आरोप लगाया जाता था कि नाथूला गोडसे के उपासक हैं, उनका मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति, और आज कांग्रेस कह रही कि नहीं तो पार्षद थे। और कांग्रेस ने उस समय भी, कांग्रेस असत्य बोल रही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, जब कांग्रेस ने एक बार नहीं 2 बार प्रमाण पत्र दिए हैं बाबूलाल जी चौरसिया को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो उनका दर्जा होगा उसको लेकर के, और कांग्रेस की जो सेवा दल है उन्होंने भी प्रमाण पत्र दिया है। कांग्रेस कमेटी ग्वालियर ने भी उनको प्रमाण पत्र दिया है। जब प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तब वे विचारधारा के विरोधी नहीं है। आज वे प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद हैं। भाजपा कांग्रेस के अंदर उठे बवंडर के बीच सिरा तलाश रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर उठे बवाल को युवा और उम्र दराज नेताओं के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कमलनाथ कैसे इस फैसले पर समन्वय बना पाएंगे या आगे और टकराव दिखाई देगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। 2 स्लोगन इस वक्त याद आ रहे हैं, एक MP अजब है गजब है और दूसरा 2018 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का नारा था, जो चुनाव के समय का नारा था कि वक्त है बदलाव का। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही गजब है और कांग्रेस में ही बदलाव हो रहा है, और वो जो बदलाव हो रहा है वो थमने, और उससे जो उपज रही है, जो विवाद उपज रहे हैं, बयानबाजी हो रहे, वो थमने का नाम नहीं ले रहे।
गोडसे समर्थक को कमलनाथ जी ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद से पार्टी में जो बवाल उठ गया है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही, जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव कंटिन्यूस ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं, अभी मानक अग्रवाल ने भी जो है इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया, लक्ष्मण सिंह ने भी विरोध दर्ज कराया, तो कांग्रेस ही खेमे में बट गई है। पहले से ही कांग्रेस खेमे में बटी हुई है, गुटबाजी पहले से ही है, अब और ज्यादा नजर आ रही है। और इससे एक और सवाल उठ रहा है, क्या कमलनाथ जी जो हैं वो रवानगी की ओर हैं, मध्य प्रदेश से उनकी रवानगी हो रही है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक संजर जी, साथ में है सुखदेव पासे जी, और स्टूडियो में हमारे साथ है सुनील श्रीवास्तव जी। सबसे पहले तो सुखदेव पासे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हो रहा है कांग्रेस में? आपके माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन स्वीकार करवाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। सुबह हृदय परिवर्तन की बात है, और सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वो बाबूलाल चौरसिया जी के नाम पे इतना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। वो पहले हमारे कांग्रेस के पार्षद रहे, भारतीय वो बीच में कुछ लोगों ने गुमराह करके, उनको धोखे में रख के, उनको अंधेरे में रख के हिंदू महासभा के कार्यक्रम में ले गया। उन्होंने आज तक के बोला, पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि मुझे धोखे में रख के गलत काम करवा लिया है, और कोई पश्चाताप कर ले और वो उस बात को स्वीकार कर ले और उसके बाद पुनः अपनी पार्टी में आ जाए, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कांग्रेस में, जिस तरह से जो है कांग्रेस, अब बात ये भी उठ रही है कमलनाथ जी की रवानगी तय है इससे। आप कुछ लोग जो है मानक अग्रवाल के निष्कासन की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो कांग्रेस गुटबाजी, खेमेबाजी है, कहीं पे एक आधार नहीं है, अब फिर से इस तरह की बयानबाजी। देखिए मुक्ता जी, ऐसा है जी, वही हमारे नेता है, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जनाधार वाले नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 6 महीने पहले यहाँ आए थे, अध्यक्ष बने, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जमी जकड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो आदरणीय कमलनाथ जी कर सकते हैं, ऐसा सशक्त नेतृत्व इस प्रदेश को कमलनाथ जी ने दिया है। अब जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, 1-1.5 साल में कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों की शादी के लिए 18,000 से बढ़ाकर 51,300 की पेंशन, 600 रुपए, दूध के काश्तकारों को सही दाम, अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए, 1,000 गौशालाओं का निर्माण। तो 1.5 साल का कार्यकाल और 15 साल का कार्यकाल, ये भी जनता ने देखा है। और मैं मुक्ता जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रदेश को नेतृत्व देकर सबकी बात सुनना और कांग्रेस को जिताना, ये अहम भूमिका होती है, वो कमलनाथ जी ने करके दिखाई है। हमारे विधायक आपको बीच में यहाँ पे रोक रही हूँ, एक सवाल उठता है, ठीक है, चलिए, आप लोगों ने सत्ता तो ले ली, 15 साल की सत्ता बीजेपी की जो आपने, उससे उसको अगर आप कहेंगे कमलनाथ जी को श्रेय जाता है, तो ये भी तो एक, अगर हम कहें तो दाग है या धब्बा है कि 15 महीने ही सरकार चली गई, ये भी तो कमलनाथ जी के ही जिम्मे है। चलिए, पूछ लेती हूँ, आलोक संजर जी से पूछ लेती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं ये जो कांग्रेस में अभी घमासान मचा हुआ है? अभी मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस में एका है, कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं, और एक ही गुटबंदी जो ऐसा एका हमेशा चलता रहे तो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा जो एका चल रहा है ऐसा बना रहे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि चाहे कपिल सिब्बल हो, दिल्ली में गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, मध्य प्रदेश के विवेक तनखा जी हो, कितने नाम हैं। और वहाँ पर जो अभी प्लान हुआ गांधी ग्लोबल फैमिली जो एनजीओ के माध्यम से इकट्ठे हुए G23, तो मुझे लगता है एका तो है, तभी तो ठीक चल रहा है, कांग्रेस सही रास्ते पे जा रही है। फिर अभी जो लगा कि पूरा मध्य प्रदेश समझता था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अब हमारे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह बना दिए जाएंगे, लेकिन लोकसभा में जो चुनाव हार गए खड़गे जी, उनको बना दिया गया। तो ये एकता का ही तो परिणाम है। तो इसलिए कांग्रेस में अच्छे लोगों को किनारे कर एक नए अच्छे लोगों को ढूंढने का काम कर रही है कांग्रेस। मेरे को लगता है सही काम कर रही है। चलिए, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सुखदेव पासे जी और आलोक संजर जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुखदेव पांसे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए विपक्ष जो होता है लोकतंत्र में उसकी भूमिका बहुत अहम होती है और विपक्ष जब सशक्त भूमिका निभाता है तो उससे सरकार को कई बार अपना फैसला बदलना पड़ता है। अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, वहां पे देखिए आप, विपक्ष के भूमिका के कारण वहां के मंत्री जो हैं उनको जो है टिकटॉक स्टार पूजा के उसके कारण जो है उनको जो है संजय जी को जो है राठौड़ को रेजिग्नेशन देना पड़ा। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप लोग जो है कांग्रेस के अंदर ही जो है विपक्ष जो है मौजूद है, आप लोग खेमे में बट गए हैं। कैसे आप लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज चलती रही? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष मजबूत है और उपचुनाव में भी जहां सत्ता के धन बल से और गलत तरीके से खरीद फरोख्त के माध्यम से जो चुनाव जीते हैं वे बेईमानी है। और फिर भी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के गढ़ में 7 विधायक उपचुनाव में जिताना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय कमलनाथ जी की। और मुक्ता जी, ऐसी बात है, एक विधायक को जीतने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है ये विधायक जानता है। मैं मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मेरे पहले जब मैं 2008 में वहाँ चुनाव लड़ने आया था, समाजवादी पार्टी के विधायक थे 10 साल से, डॉक्टर सुनीलम, बीजेपी का गढ़ था। वहाँ कांग्रेस को केवल 4,500 वोट मिलते थे। हमने 2008 में जब चुनाव जीता 42,000 से, 2000 जब अभी 18 में 99,000 से तक कांग्रेस को पहुंचाया। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस में शामिल नहीं करता तो क्या मैं 99,000 पे पहुंचता? क्या मैं भी तो राजनीति करता हूं, मुझे भी चुनाव जीतना है। वैसे ही हमारे प्रवीण पाठक और वहां के स्थानीय विधायकों ने उनकी राय पर उन्हें चुनाव जीतना है, उन्हें वहां से कांग्रेस को मजबूत करना है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, उनकी सिफारिश पे माननीय कमलनाथ जी ने उनको एक पुराने कांग्रेसी को शामिल किया। तो यदि इतना बड़ा कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने तो सिंधिया खेमे को पूरा शामिल करके नोटों के दम पे पूरी कांग्रेस ने हाईजैक कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और पुराने उनके सीनियर रामपाल सिंह हुए, पुराने विधानसभा अध्यक्ष होशंगाबाद से शर्मा जी हुए, राजेंद्र सिंह हुए, अजय बिश्नोई हुए, ये मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। वो कितने फ्रस्ट्रेशन में है और सरकार चलाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से पूरी एक कांग्रेस वहाँ हाईजैक हो गई, मंत्रिमंडल कांग्रेस का है। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई करे तो वो भाजपा ऐसा करे तो वो विचारधारा भाजपा में जाकर पवित्र हो जाती है। और यदि कांग्रेस में आ रहे उसके लिए कांग्रेस में आने पर यदि कोई पश्चाताप कर रहा है तो उसमें गलत क्या बात है? चलिए, पश्चाताप है, हृदय परिवर्तन है। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो कांग्रेस को इतने सालों से कवर किया, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को? आप क्या समझ रहे हैं? हृदय परिवर्तन है तो ठीक है? देखिए, हृदय परिवर्तन है तो किसका है, सवाल ये भी है मुक्ता जी, क्योंकि अगर बाबूलाल चौरसिया की बात करें यहाँ पर तो वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे जैसा कहा जा रहा है, और उसके बाद ये हिंदू महासभा में गए थे और गॉडसे पूजा को लेकर जिस प्रकार से विवाद अब हुआ और जो फोटो वायरल हुए उसके बाद उन्होंने ये जरूर यहाँ पर एक बयान दिया था कि उनसे गलतीवश या उनको धोखे में रखकर नाथूराम गोडसे की मूर्ति की पूजा कराई गई थी। तो कुल मिलाकर ये बयान कहीं से भी गले नहीं उतरता है मुक्ता जी, क्योंकि हिंदू महासभा, उसके विचार क्या है, उसके व्यवहार क्या है, ये सबको पता है। और उसके बाद इस प्रकार का बयान नेताजी का देना, चौरसिया जी का देना, ये भी गले नहीं उतर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मुक्ता जी कि जिस प्रकार से हृदय परिवर्तन की बात हो रही है तो कांग्रेस
जरूर इन दो मायनों को दो जो बयान है या दो हम अगर केस स्टडी की बात करें, जिस प्रकार से बाबूलाल चौरसिया जी को कहा जा रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और प्रवीण पाठक को चुनाव जीतना है, बड़े अंतर से चुनाव जीतना है, इसलिए प्रवीण पाठक के कहने पर कमलनाथ जी ने उनकी एंट्री कराई। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की भी कांग्रेस में ऐसी ही एंट्री हुई, तो क्या कांग्रेस ने उनको टिकट दिया? उनको दरकिनार कर दिया गया दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के विरोध के बाद। तीसरा, अगर सुखदेव पांसे जी इस बात का भी जवाब दे दें कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कल के दिन बीजेपी से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कांग्रेस में वापस आते हैं, तो क्या वही मान सम्मान कांग्रेस देगी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो अभी तक कांग्रेस देती आई है? तो जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो अगर कल के दिन सिंधिया जी या उनके साथ जो लोग गए हैं, जिनकी वजह से सरकार गिरी है, वो वापस आते हैं, तो क्या कांग्रेस इन लोगों को भी उतना ही मान सम्मान देगी जितना पूर्व में देती आई है? पहले सुखदेव जी इस बात को भी तय कर ले कि कांग्रेस ऐसा करेगी या नहीं करेगी। चलिए पूछ लेती है, बड़ा अच्छा सवाल है ये तो। सवाल जो है कई बार कई लोग पूछते भी रहते हैं। सुखदेव पांसे जी क्या कहेंगे? हृदय परिवर्तन अगर सिंधिया जी और उनके समर्थकों का होता है तो वो भी तो है, क्या सुबह का भूला घर शाम को लौटे, तो कांग्रेस जो है अपने दरवाजे खोलेगी उनके लिए? देखिए मुक्ता जी, राजनीति में वक्त और समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। और जब इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कितना बड़ा जनता के साथ अपमान किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ, कि जो वोटों के दम पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया था, वो नोटों के दम पे सरकार खरीद ली बिना किसी कारण के। उपचुनाव ये बात तो चलिए बहुत हो गई, उपचुनाव में चला भी नोट वर्सेस वोट, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। अभी जो सवाल सुनील जी ने रेस किया, सिंधिया जी और उनके समर्थक अगर सुबह के भूले शाम को लौट रहे हैं, तो आप लोग के दरवाजे खुले रहेंगे उनके लिए? कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये तो वक्त और परिस्थितियां राजनीतिक निर्णय लेती है और ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हमारे प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का मामला है, उनके नेतृत्व का, और ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। इसलिए ये अभी कहना उचित नहीं है ये सारी बातों पे। जिस बात की आपने चर्चा छेड़ी है कि आज ये तो आज विधायक वहाँ का स्थानीय रिकमेंड कर रहा है, वहाँ के दोनों विधायक, और वो अपनी गलती महसूस कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में नमन कर रहे हैं, उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों और वसूलों में आस्था रखने की बात कर रहे हैं। तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? चलिए कोई बात नहीं, इनका चौरसिया, इनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अरुण यादव, लक्ष्मण सिंह, माणक अग्रवाल सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके प्रोटेस्ट का कोई मायने नहीं है क्या कांग्रेस में? ये तो इतने सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। किसे मुझे जवाब देना है? जी आप ही से पूछ रही हूँ। क्या अरुण यादव, माणक अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह जो इस डिसीजन के खिलाफ लगातार जो है अपने बयान दे रहे हैं, तो क्या इन नेताओं का कोई वजूद नहीं है? इनका विरोध कोई मायने नहीं रख रहा कांग्रेस के लिए? देखिए, अरुण यादव जी हमारे नेता है और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत राय जाहिर की है। और राजनीति में व्यक्तिगत क्या है? ये व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्तिगत राय कहाँ है? ये तो मैंने उनका इंटरव्यू देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ। वो हमारे नेता है, कुछ बातें हो सकती है, लेकिन वो सारे नेता एकजुट है, उसमें शक की बात। चलिए, एकजुट है कांग्रेस। आलोक संजर जी, एकजुट है कांग्रेस? मैं अपने मित्र सुखदेव पांसे की तारीफ करूंगा कि वाकई कितने शानदार कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। वो वाकई उनको डिपेंड करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ हृदय नहीं वहाँ परिवर्तन कैसे होगा? अब कांग्रेस के पास हृदय नहीं है। अब मैंने जैसे बताया कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस भटकी हुई है, कांग्रेस को राह नहीं मिल रही है, गुमराह हो गई है। तो इस स्थिति में अब बयानबाजी करना, इस तरह की बातें करना, क्योंकि सबको अपने अस्तित्व का प्रश्न दिख रहा है। जैसा कि सुखदेव पांसे जी ने कहा कि वो जो चुनाव लड़ेंगे इसलिए उनको लाभ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बाबूलाल चौरसिया जी के आने से अब उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के जो एक्चुअल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बहुत दुखी है, क्योंकि विचारधारा का एक तरह से जो है कुचल दिया गया है। कांग्रेस की विचारधारा थी उसको कुचल दिया गया है, और देखिए उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जो गांधीवादी जो विचारधारा उस पर चल रही है। सारे कार्यक्रम गांधी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही, पूरे देश में कर रही है।
तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर सामने नजर आने लगा है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना, अपने दल को भी पीछे छोड़ देना, राष्ट्र की तो बात करना नहीं। तो ऐसी स्थिति में जनता ने इनको हर जगह से नकार दिया है। देखिए आज स्थिति क्या बन गई, जो कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में इनके अगेंस्ट हुआ करती थी उससे हाथ मिला रहे हैं, जो लोग इनके अगेंस्ट हुआ करते थे उनसे गले लग रहे हैं। तो जिन्होंने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया आज मजबूरी में उनके घर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो मध्य प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के जितने नेता हैं सब अपने अपने अलग अलग जो है अपने कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस हो, चाहे कमलनाथ जी की कांग्रेस हो, चाहे अरुण यादव जी की कांग्रेस हो। बल्कि अब तो मैं कहता हूँ कि नीचे के स्तर पे भी कांग्रेस विभक्त होना शुरू हो गई है। अभी नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, मेरे को तो याद आता है वो जमाना कि जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि फ्री फॉर ऑल, सारे लोग चुनाव लड़ लो, जो जीत जाएगा वो हमारा। तो उसी कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है तब भी। तो मुझे लगता है वो उसका फिर अब दोबारा से वो सब यही चीज वो दृश्य सामने आ रहा है। तो कितना ही सुखदेव जी डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और कांग्रेस के नेता अपने हैं स्वार्थ के लिए अपने दल का स्वार्थ को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और नहीं उठाने चाहिए ऐसे कदम जिसकी वजह से कांग्रेस को लॉस हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो, विपक्ष इतना मजबूत हो कि भारत में और देश में और प्रदेश में कि वहां पर विपक्ष के मजबूत होने के कारण सत्ता को और अच्छे काम करना पड़े। जी चलिए सुनील जी, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है कांग्रेस जो है दिशाहीन है? क्योंकि बेसिकली माइनस लीडरशिप है, चाहे हम सेंटर में देखें चाहे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लीडर है कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो वो भीड़ से बचते हैं और वो जिस तरह से उनकी जो बढ़ती उम्र है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठा है। वो कांग्रेस ही उठाते हैं सवाल। देखिए मुक्ता जी, अगर हम बाबूलाल चौरसिया वाले प्रकरण की बात करें तो इस पूरे मामले को देखकर यही लगता है कि कांग्रेस हिट विकेट हुई है। फुटबॉल की भाषा में कहें तो सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर लिया है। थोड़े से फायदे के लिए कांग्रेस बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है। जिस प्रकार से विचारधारा की बात करती है कांग्रेस, जिस प्रकार से लगातार गोडसे को घेरती है, गांधी का हत्यारा बताती है और उसी गोडसेवादी व्यक्ति को जो हिंदू महासभा से आया उसको सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी में शामिल कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ इनको नगरीय निकाय चुनाव में होगा, जबकि इसका नुकसान इनको जरूर होने वाला है। क्योंकि होशंगाबाद में जिस प्रकार से मानक अग्रवाल ने विरोध किया तो उनका विरोध वहां के स्थानीय जिलाध्यक्ष ने कर दिया, सोनिया गांधी को कल पत्र लिख दिया और मानक अग्रवाल जैसे नेता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी। दूसरी तरफ अरुण यादव की बात करें, लगातार ट्वीट, हालांकि सुखदेव पांसे जी व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत है और सभी लोग चुनाव में पार्टी के लिए काम ना करते हुए व्यक्तिगत कारणों को ध्यान में रखते काम करते हैं अगर नगरीय निकाय में मुक्ता जी, तो कांग्रेस को नुकसान होगा। और कांग्रेस को यही चीज, क्योंकि कांग्रेस एक बात पर लगातार खड़ी रही है कि आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसको लेकर लगातार कांग्रेस बात करती रही है। चाहे राहुल गांधी की बात करें कि किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जो विरोधी मानसिकता का है या विरोधी विचारधारा का है उसको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का मेल ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा नगरीय निकाय चुनाव में। सिर्फ ग्वालियर में नहीं मुक्ता जी, पूरे देश में इसका इंप्रेशन गया है इस पूरी घटनाक्रम का। तो अब कांग्रेस को देखना होगा कि इस प्रकार से खुद के बड़े नेताओं का विरोध लेते हुए एक पार्षद स्तर के नेता को शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां तो बटोर लिए, लेकिन वोट बटोरना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। सुखदेव पासेदी, एक लाइन में आपका रिमार्क चाहूंगी कि समय की कमी है। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में चुप्पी साध के रखी, ना तो उन्होंने कमलनाथ का समर्थन किया, ना जो नेता कमलनाथ के इस कदम का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ बोला। दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता है और वो हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करते, कई बार दोहरा चुके हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पहले भी जीती और बाद में भी जीतेंगी। तो इसलिए वो हमारे नेता है और लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलते तो वो बहुत है, वो तो बहुत बयान देते हैं इस इतना क्रूशियल जंक्चर, और इस वक्त उनका एक भी बयान नहीं आया। बात नहीं मुक्ता जी, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। हमारे मित्र अभी आरोप संजर बोल रहे थे, क्योंकि वो और मैं हमीदिया कॉलेज में दोनों साथ में रहे हैं। वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे आलोक भाई की सरेआम टिकट काट दी गई है, जो सांसद कभी मिलती नहीं भोपाल के लोगों को, ये तो कम से कम मिलते भी थे। तो ऐसे कार्यकर्ता कितने कुंठित है और इनके नेता कितने कुंठित है जिन सीनियरों को मंत्री नहीं बनाया। और जो बात कर रहे थे आलोक भाई की हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बंगाल में गठबंधन कर रहे हैं,
तो पीडीपी से जो आतंकवादियों का समर्थन कर रही थी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ मिला के सरकार चलाई है। इससे बड़ा इस देश में दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिल्कुल ये बिल्कुल जो करे अच्छा और कांग्रेस करे वो बुरा, तो हम कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव की राजनीति करती है, सरकारें बनाती है इस देश में। जी सुखदेव पासी जी, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, समय की बहुत कमी है। आपका जो पॉइंट्स अभी आपने आखिरी में उठाया वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। सुखदेव पासी जी, आलोक संजर जी और सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस कैसे जो है, कांग्रेस का एक जो निर्णय होता है उससे जो कांग्रेस पहले से ही बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, वो और ज्यादा गुट में बटती हुई नजर आ रही है। उसी के जो नेता हैं वो खुद ही जो है कमलनाथ जी के इस कदम के खिलाफ कंटिन्यूअस बयान दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही बहुत बटी नजर आ रही है। अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है, तो ऐसे में बटी हुई कांग्रेस कैसे जो है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को फेस करेगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।